श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वीना जी हैं पठानकोट से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने से भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी ही क्यों गए? इतना दूर क्यों गए? कहीं आसपास या कहीं और भी इतना दूर क्यों गए? क्या कोई रीजन? श्री राधे राधे। देखो, ठाकुर जी ब्रह्मा के विधान को नहीं बदलना चाहते। भगवान चाहते तो जरासंध को मथुरा में पहली बार आते ही मार देते, पहली बार ही मार देते। 17-18 बार आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक तो ब्रह्मा का विधान ये था कि अभी इसकी मृत्यु नहीं है और ये मरेगा भीम के हाथ से। जरासंध की मृत्यु भीम के हाथ से होनी थी। और जब पांडव लोगों का राज्याभिषेक अर्थात युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय मृत्यु बहुत बाद में होती है। भगवान उस समय भी जाते हैं, भीम के हाथ से उसको मरवाते हैं जरासंध। अभी तो उसकी मृत्यु नहीं थी, एक कारण यह था। दूसरी बात ये थी कि वो दुष्टों का सरदार था जरासंध। तो भगवान ने सोचा यदि इसको मार देंगे तो फिर और जो हैं उनको कहाँ से हम पकड़ के लाएंगे, इसलिए इसको घायल छोड़ना है, इसको मारना नहीं है, इसको घायल छोड़ना है। तो जब जब पिट के जाएगा तब तब लेके लाएगा लोगों को, चलो अब हमारी तरफ से हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, क्योंकि उसने हमको मारा है तो हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो हर बार ऐसे करता था वो। और 17 बार आया वो। 18वीं बार काल यवन को भी सहयोग प्राप्त किया, क्योंकि उसको पता था कि इसको वरदान प्राप्त है कि ये किसी भी अस्त्र से नहीं मर सकता, तो उसको भी लिया। अब काल यवन को भगवान ने जहाँ उसकी मौत थी मुचकुंद राजा के द्वारा, वहाँ ले जाकर के गुफा में खत्म कर दिया। उसके बाद भगवान ने सोचा यहाँ की जो जनता है इसके आक्रमण से बहुत दुखी हो गई, कोई अपना काम धंधा नहीं कर पाता, सब यही कहते तो युद्ध क्षेत्र बन गया है। युद्ध समाप्त हुआ और सफाई होती है, गंदगी और कचरा जो कोई विनाश हुआ वो सब ठीक करवाते हैं ठाकुर जी, तब तक दूसरी बार फिर आ जाता हो, फिर ठीक सब किया जाता, फिर आ जाता। ऐसे 18 बार हो गया था। तो 18वीं बार भगवान ने सोचा कि ये जनता का दुख दूर करना चाहिए, इसलिए हम इतनी दूर चले जाएं कि ये अब यहाँ न आकर के हमको खोजता रहे। और भगवान ने उसके लिए समुद्र से कहा कि तुम मेरे लिए स्थान दो, मथुरा की जनता ब्रजवासी लोग परेशान हो गए हैं जरासंध के युद्ध से, और मुझे वहाँ आकर के शांति से रहना है और देवताओं का भी कार्य करना है। तो यहाँ के ब्रजवासी जनता के युद्ध में जो परेशानियां हो रही थी उससे बचने के लिए प्रभु यहाँ से दूर चले गए और बहुत दिन तक गुप्त रूप में रहे, जिससे युद्ध की समस्या सब समाप्त हो गई। जब उसका मृत्यु का समय आया तब फिर भगवान अर्जुन को लेकर, भीम को लेकर के वहाँ गए थे जहाँ उसका राज्य था बिहार में, और फिर वहाँ उसके घर में ही मारा था। तो जब समय आया तब मारा जरासंध को। उसके पहले यहाँ की जनता को बचाने के लिए भगवान को यहाँ से चुपचाप चले गए। सबको अपनी दैवी योग शक्ति के द्वारा प्रभु सोते सोते ही पहुंचा दिए थे। यहाँ के सब लोग सोते रहे और जगह तो द्वारकापुरी में जगह। तो ये ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला थी। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, प्रभु की अनंत कृपा एवं आपके शुभाशीष से फरवरी 2026 में नए घर की नींव रखने का मंगलमय विधान बन रहा है। इस घर में रहने पर प्रभु में अनुराग और भक्ति भाव बढ़ता रहे, इसके लिए नींव के समय में हमें क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
सबसे बड़ी सावधानी है भगवान के नाम का कीर्तन करो। बन जाए तो 24 घंटे पहले से कीर्तन चालू करना, और कीर्तन 24 घंटे हो जाए उसके बाद शिलान्यास। और ये 24 घंटा नहीं हो सकता तो कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा हरिनाम कीर्तन करके तब किसी भक्त के हाथ से नेता वाली जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं शिलान्यास की। किसी भक्त संत, भले वो साधु वेश में हो चाहे न हो, लेकिन खूब भजन करने वाले किसी के हाथ से 5 ईंट रखवाना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटना, कम से कम 1 घंटा कीर्तन जरूर करना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, पिछले काफी दिनों से 2-3 महीना के अंतराल में कुछ ऐसा स्वप्न आता है जिसमें मुझे कहीं जाते समय रात हो जाती है और रास्ता भूल जाता हूँ, या बस आदि कोई सवारी नहीं मिलती है और मेरा गंतव्य अधूरा रह जाता है। इसका क्या आशय हो सकता है? इसका मतलब यही हुआ कि आपकी जो यात्रा चल रही है, भक्ति वाली जीवन यात्रा, इसमें अभी आपके दृढ़ निश्चय नहीं है, इसमें भटकाव चल रहा है आपका। दृढ़ निश्चय के लिए आपको भक्त चरितावली सुननी है और अपने इष्ट देव से बहुत प्रेम करना है। लापरवाही की भक्ति नहीं, बहुत स्थिरता की दृढ़ निश्चय की बुद्धि के साथ भक्ति में लगो। सांसारिक प्रपंच से मन हटाकर भगवान की सेवा में लगो। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, गीता जी अध्याय 7 के उस 19वें श्लोक का अर्थ समझावें। ऐसे नहीं पूछा जाता जैसे आप पूछ रहे हैं। आप श्लोक का उच्चारण करिए और फिर जो शब्द समझ में नहीं आता वो पूछना चाहिए। ये 19वां श्लोक ऐसे इस नंबर का श्लोक का अर्थ क्या है, ये तरीका नहीं है। अभी आपको गीता जी के उस श्लोक को पढ़कर बोलना चाहिए कि इस श्लोक का क्या भाव है, तब उसका उत्तर दिया जाता है। ऐसे नहीं दिया जाता कि नंबर बता दिए और उसका उत्तर दिया जाए। उन्हीं का प्रश्न है जो अभी तक चल रहा है। अच्छा, अब श्लोकों का अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, प्रश्नोत्तरी में श्लोकों का अर्थ बताने में तो बहुत समय जाएगा। 7वें अध्याय को 19वां बिना श्लोक का उच्चारण किए प्रश्न करना बिल्कुल गलत है। आप श्लोक पहले पढ़ के बोलिए, इसके बाद पूछिए कि इसका इस शब्द का क्या अर्थ है। और 19वां श्लोक कहा ना, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने कहा है कि बहुत जन्मों के अंत में जब किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता था, समझ ठीक हो जाती है, तो वो शरणागत होता है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और तब शरणागति में भक्ति के प्रताप से ये निष्ठा, ये विवेक जागृत होता है कि सब कुछ कन्हैया की कृपा से ही है। जीवन भी और जीवन के कार्य भी, सफलताएं भी, सब उन्हीं का प्रताप है। और उसके बाद हर घटना में, हर रूप में ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। ये बात है 19वें श्लोक में। श्री राधे राधे। इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारी रुचि सगुण भगवान श्री कृष्ण में है। हम सीताराम, राधे राधे, राधे श्याम और श्यामा श्याम का मानसिक जाप करते हुए राम नाम का लेखन करते हैं। हम भगवान के सनातन अंश हैं, अपने को प्रभु का नित्य दास मानते हैं। हमारी एक ही इच्छा है, प्रभु के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप व समस्त जीवों के कल्याण की याचना। हमें प्रभु के चरणों में अटल प्रेम व विश्वास ही चाहिए। गुरुदेव, हम आपको सच्चे हृदय से मानते हैं। राम सुखदास जी, जयदयाल गोयनका जी और हनुमान प्रसाद जी व सभी भगवत प्राप्त महापुरुषों को अपना गुरु मानते हैं। तो क्या यह सही है? हाँ, सही है, उनको गुरु मानना चाहिए। लेकिन एक जो तरीका है, विधान है कि गुरु एक ऐसे होने चाहिए
जहाँ जा करके आप मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। पूर्व काल में जो गुरु हुए हैं उनकी शिक्षा को हमें स्वीकार करना है, बड़े महान हुए वो लोग, लेकिन वर्तमान में हमें दिशा निर्देश भी मिल सके इसलिए दीक्षा ली जाती है। अब आपकी ओर की मान्यता चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि सही हो, शायद हो, लेकिन उधर से तो कोई जवाब आपको मिला नहीं कि हाँ तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे शिष्य हो, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। आप उनका आदर करिए, उनकी शिक्षाओं का आदर करिए, लेकिन दीक्षा किसी वर्तमान भक्त संत से लेनी चाहिए, तभी पूर्णता होती है, नहीं तो भटकने का डर रहता है। खूब भजन करो, नाम जप करो और भक्तों संतों का चरित्र सुनो, और इसके बाद जब दीक्षा की प्यास लगेगी तब दीक्षा लेना, नहीं तो श्रद्धा कमजोर रहने पर दीक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ कि सिद्ध देह क्या है? जैसे गौड़ी संप्रदाय में शिष्य को सिद्ध प्रणाली दी जाती है, तो कृपया आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि सिद्ध देह के माध्यम से हम इस शरीर में रहते हुए भी नित्य गोलोक धाम में राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो यदि यह सत्य है तो हम सिद्ध देह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिद्ध देह तब होता है ना, पहली बात तो उसमें वैराग्य होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, सारी इच्छाएं समाप्त होनी चाहिए, भगवान की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा न रह जाए, और वो भी भगवान की सेवा की इच्छा। जैसे मान लो ठाकुर जी के चरण पादुका की सेवा करते हो, तो चरण पादुका का ध्यान करो, सेवा करो, जहाँ जहाँ विचरण करते हैं प्रभु वहाँ वहाँ सफाई करो, चरण पादुका का पूजन करो, जैसे श्री भरत जी महाराज करते हैं पूजन, भगवान की चरण पूजा है वो। इस तरह से जो भी पूजा आपने ग्रहण किया है, भगवान की सेवा का कोई भी अंग जो आपने स्वीकार किया है, उसी सेवा के अनुरूप सेवक बनिए मन से, और दुनियादारी सब छोड़नी पड़ेगी, प्रपंच से बिल्कुल मुख मोड़ करके हट जाना पड़ेगा, केवल भगवान का हो जाओगे और अपनी उसी सेवा में रात दिन लगे रहोगे, तब तुम्हारी सेवा जब भगवान स्वीकार करने लग जाएंगे तो उस समय तुम्हारा मन सिद्ध देह का रूप धारण कर लेगा। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, उस सेवा के अतिरिक्त संसार तुम्हारे लिए शून्य हो जाएगा, तब हो गए। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी किसी दूसरे का है, नाम गुप्त है। भगवान मैं काम क्रोध मद लोभ से ग्रसित हूँ और मेरा मन अत्यंत अपवित्र भी है। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मैंने बारंबार न किया हो। मेरे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने सब प्रयास करके देख लिया। इसके उपरांत भी कुछ नाम जप लेखन करता हूँ, इसमें मेरा क्या होगा? तो कृपया मार्गदर्शन करें। ये बहुत अच्छा कर रहे हो कि नाम लेखन कर रहे हो, थोड़ा सा काम और बढ़ाना है आपको। एक तो भक्तों का चरित्र रोजाना सुनो, सुबह शाम कम से कम 2 बार, आधा घंटा सुबह शाम, और ज़्यादा सुनना चाहो तो ज़्यादा सुनो, कम नहीं सुनना है, अकेले में बैठकर और एकाग्रता के साथ मन लगाकर चरित्र सुनना है, नाम जप करना है। आपने दीक्षा नहीं लिया है तो जो नाम आपको प्रिय लगता है, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, राधा 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 राधा, जो आपको अच्छा लगता है वही नाम आप जपते रहो। और बिना माला के, चाहे माला से, जैसे आपको करना अच्छा लगता है वैसे करते रहो। और कहीं आरती हो रही हो वहाँ दंडवत करो, प्रणाम करो, प्रसादी मिले प्रसाद लो, थोड़ा सा ही लेना चाहिए, भरपेट उस आदमी को लेना चाहिए, पूरा वैरागी हो तो भरपेट लेना चाहिए। और संत मिल जाएं, जानकारी में हो कि भक्त हैं, भले साधु वेश में नहीं, तो उनको प्रणाम करो, संतों भक्तों को प्रणाम करो। उनको प्रणाम करते करते महाराज इतना परिवर्तन होगा कि तुम्हारा चित्त पवित्र होने लग जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा,
और चित्त शुद्ध होने के बाद भगवान का रास्ता तुमको मिल जाएगा। श्री राधे राधे। संजय दुबे जी हैं सागर एमपी से। इनका प्रश्न है, मैंने एक रजिस्टर में राम नाम लेखन किया है, इस कामना के साथ कि लेखन किया है कि जब लेखन पूर्ण हो जाएगा तो मैं माता नर्मदा को भेंट करूंगा और मां नर्मदा मैया से भगवान के नाम में प्रीति बढ़े ऐसी प्रार्थना करूंगा। महाराज जी मेरा लेखन पूर्ण हो गया है, लेकिन महाराज जी मैंने आपसे सुना है कि नाम लेखन को किसी भी नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा नाम लेखन मां नर्मदा जी को कैसे भेंट करूं? उसका तरीका यह है, आप वहाँ जाओ, नर्मदा जी को बोला है, नर्मदा जी को जिस पुण्य सरिता को बोला है, यमुना जी, नर्मदा जी, गंगा जी, या जहाँ भी आपका मन है, वहाँ जा करके स्नान करो और थोड़ा सा जल ले करके उस कापी पर छिड़क लो, अर्थात उनको एक हल्का सा स्नान कराओ। बहुत ज़्यादा देर पानी में मत रखना, थोड़ा सा जल के किनारे रख के थोड़ा जल से छिड़क लो, आरती कर लो, प्रणाम कर लो कि माता ये भगवान नाम आपके लिए भेंट कर रहा हूँ। थोड़ी देर तक वहाँ बैठे रखे रहो, फिर प्रसाद के रूप में उठा के ले आओ, घर में रखो और उनकी पूजा किया करो। और चाहो तो कहीं भगवान नाम की जो बैंक, जैसे हमारे यहाँ राम नाम बैंक है मंदिर के ऊपर, ऐसे और भी जगह कहीं कहीं होती हैं, वहाँ आप जमा कर सकते हो। नहीं तो अपने घर में रखना चाहो तो घर में रख सकते हो। उनका आदर करो, पूजन करो, परिक्रमा करो, कीर्तन करो। नदी में छोड़ने में बाधा अब है इस जमाने में। क्या बाधा है? नदी का जो होता है ना दोष, अर्थात गंदगी, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से भी नदी के जल को छान छान के कूड़ा निकाला जाता है और कूड़ा को सब बाहर फेंक दिया जाता है। तो जो आप कापी डालोगे ना, उसे कूड़ा के रूप में निकाला जाएगा और कूड़ा के रूप में छान छान करके उसको बाहर फेंक दिया जाएगा कचरा में। तो ऐसा अपमान होना चाहिए, होना ठीक नहीं भगवान के नाम का। बस वहाँ से पूजन और स्नान आदि करा के ला के घर में रखो, सुखा के रखना, गीला मत रखना। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मैं पेशे से एक सरकारी डॉक्टर हूँ। अब से 2 वर्ष पहले तक हर प्रकार के पाप कर्म में लिप्त रहता था, किंतु प्रभु की कृपा से सत्संग मिला और अब व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि का पूर्ण त्याग करके निरंतर नाम जप का प्रयास करते हुए प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। किंतु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार मन में आते हैं। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 12 वर्ष लगा दिए। उसके बाद सरकारी सैलरी मात्र इतनी है जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ। विपरीत परिस्थिति, संत सेवा, भविष्य आदि के लिए संचय बिल्कुल भी संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद प्राइवेट में मरीज देखने की अनुमति नहीं है, जबकि भारत के ही अन्य राज्यों जैसे बिहार और महाराष्ट्र आदि में डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने के बाद खाली समय में मरीज देख सकते हैं। तो महाराज जी, क्या परिवार और समाज की सेवा के उद्देश्य से धन कमाने के लिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या यह पाप है? देखो भाई, उसकी कोई सीमा नहीं होती। मन जो है कभी भरता नहीं जब तक उसमें विवेक न जागृत हो। आपके यहाँ ही यदि आप खोज पाए तो मिल जाएंगे ऐसे लोग जिन सत्संगी होंगे, तो कि आपसे कम वेतन वाले भी ईमानदार और भगवत भक्ति के मार्ग पर सही ढंग से चल रहे हैं। भले ही वो डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर से नीचे के पोस्ट पर हो, तब भी यदि सत्संगी हैं तो उतने में संतुष्ट होकर वे चल रहे हैं और सही ढंग से पवित्र जीवन जी रहे हैं। ऐसा आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, और मुझे तो देखने को मिले हैं, लेकिन आप खोजोगे तो आपको भी मिल जाएंगे। थोड़ा संतोषी स्वभाव बनाना पड़ेगा। अब आप परोपकार करो तो किसी से सता करके जो पैसा लोगे तो हानिकारक हो जाएगा। आपको परोपकार के लिए किसी ने योगदान दिया है कि आपके परोपकार में इतना मेरा सहयोग है,
तो वो तो आप ले सकते हो, लेकिन रिश्वत लेना या किसी को सता करके लेना, जैसे इसे दिखावा किया जा सकता है कि हाँ इन्होंने वहां पर ही अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ साथ निष्काम भाव से, अर्थात बिना किसी छल फरेब के, यदि कोई सेवा के लिए देता है कि ये हमारी जो धनराशि सेवा में लगा दीजिए आप, तो वह आप सेवा में लगाने के लिए ले सकते हैं, और उसके लिए कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। श्री राधे राधे। शिल्पा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव रोज सुबह उठते ही किनका ध्यान करना है और कौन सा नाम स्मरण करना चाहिए? बचपन से ही कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, समुद्रवशनी देवी और शांता कारम भुजगसेनम ऐसे श्लोक कहने का अभ्यास है। मलोक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र जी महाराज इनके सत्संग सुनने के बाद श्री नंद नंदन स्तोत्र और भक्तमल छपई भगवान के 24 अवतार नाम कहती हूँ, कृपा मार्गदर्शन करें। हाँ, ये सही है जो आप कर रहे हैं, जो बोला भी आपने, ये सब ठीक है। भक्त चरितावली जरूर सुनो, उसके बिना प्रेम भगवान से नहीं हो सकता है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। भक्तमाल का मतलब भक्त चरित्र। बिना भक्त चरित्र के भक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए ये ध्यान रख करके भक्त चरित्र रोजाना श्रवण करना, पाठ करना, जैसा आप चाहो करते रहो। भक्तों का नाम भी, जैसे भक्त नामावली भक्ति आश्रम आप डाल दो, भक्तों का नाम आ जाएगा आपके सम्मुख, वो भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो जिनको आप इष्टदेव मानते हो, अपना प्रेम जिनसे है, राम हो चाहे कृष्ण हो, आप उनसे बस प्रेम से जुड़ जाओ और नाम जप करो भगवान का, और भक्त चरित्र सुनो, और उनकी जो सेवा हो सके, वो संभव हो तुमसे, वो सेवा भी करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हम जब भी कोई स्तोत्र जैसे कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पठन करते हैं तो वह संस्कृत में होने की वजह से क्या उसकी प्रत्येक लाइन का अर्थ पता होना होता है तो ही उसका लाभ प्राप्त होगा क्या? क्योंकि कभी मैं मराठी में अर्थ पढ़ लेती हूँ, कभी स्तोत्र के बीच में अर्थ नहीं पढ़ पाती हूँ। नहीं, वो जो श्लोक है ना, वो मंत्र है, वो आपको अर्थ नहीं आएगा तब भी लाभ करेगा। और यदि संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है तब उसका अनुवाद किसी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। श्री राधे राधे। बसंत बोरा जी हैं नेपाल से, इनका प्रश्न है, स्वपच किसे कहते हैं? भाई वो प्रश्न जो आपका है ना, ये आज के समाज में बताना उपयुक्त नहीं है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए, जिसका जीवन बहुत गंदा हो स्वपच है। शास्त्र के अनुसार परिभाषा दूसरी है, लेकिन उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ। इतना समझ लीजिए, जो बहुत गंदगी से भरा हुआ जीवन, महागंदगी खाता पीता है, लोगों को सताता, वो स्वपच है। आज के हिसाब से परिभाषा बता रहा हूँ। राधे राधे। ममता सोनी जी, इनका प्रश्न है, शिव जी परम वैष्णव हैं तो उनके संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय क्यों नहीं कहते हैं? क्यों उनके संप्रदाय को शैव संप्रदाय बोला जाता है, वैष्णव संप्रदाय क्यों नहीं कहा जाता है? हाँ, उसका कारण ये है ना कि वैष्णव लोग शिव जी को आदर्श वैष्णव मानते हैं, और भगवान राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसे राम सिय मानस मोरे। शिव जी की पूजा करेंगे और भगवान राम की भक्ति मांगेंगे, ये तुलसीदास जी ने कहा। लेकिन यदि आप शिव भक्त हो और आप राम जी से विरोध करते हो, कृष्ण से विरोध करते हो, कहते हो नहीं हम तो कट्टर शिव भक्त हैं, तो शिव जी के मार्ग से आप अलग हो गए ना। शिव जी तो भगवान राम जी के भक्त हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। पार्वती माता ने कहा, प्रभु शिव जी से कहा, आप रात दिन राम 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 जपते हैं। ये प्रमाण है कि शिव जी रात दिन राम राम जपते हैं।
अब आप उनको आदर्श मानो और राम राम जपो ही नहीं, तो फिर कहाँ आदर्श आपने माना है? तो आप शिव जी की तरह से राम जी की भक्ति करिए, तब तो आप वैष्णव हो गए। और आपने शिव जी का नाम लिया और भांग खाया, गांजा पिया, धतूरा बीज खा लिए, और भगवान की भक्ति वाले कोई मिल जाए उनको गाली दो और खुद नाम जपो नहीं, तो फिर शिव जी के भक्त आप नहीं हैं। शिव जी का भक्त जो होगा वो प्रभु का भक्त जरूर होगा। और शिव जी प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। ये काकभूषुंडी जी के गुरु जी ने कहा था। काकभूषुंडी जी के गुरु जी जो रहते थे उज्जैन में, वहीं पर काकभूषुंडी भी उस समय पिछले जन्म में रह रहे थे। और नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम जो स्तुति है, जब उनको श्राप लगा था, शंकर जी ने श्राप दिया था, इतने नाराज हुए शंकर जी कि अपने ही भक्त को श्राप दे दिए। आप चरित्र पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि शिव की भक्ति क्या होती है। आप रामायण के उत्तरकांड में जाइए, अब आप समझ लेंगे इस चीज को पढ़ोगे। राधे राधे। आप उत्तरकांड में जाना और वहां काकभूषुंडी जी अपना चरित्र गरुड़ जी को बताते हैं, उसको आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि शिव जी किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते। अपने ही भक्त को उन्होंने श्राप दे दिया शिव जी ने। गुरु आयो अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। अहंकार के कारण गुरु को प्रणाम नहीं किया, और गुरु को छोटा समझते थे, अपने को बड़ा समझते थे। और गुरु जी आए तो उठ के खड़े तक नहीं हुए, प्रणाम छोड़ो उठ के खड़े तक नहीं हुए। तो शिव जी ने क्रुद्ध होकर कहा, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। यदि तुम्हारे जी के गुरु जी के अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन मैं तुझे दंड दूंगा। तेरे गुरु जी दंड दे सकते थे किंतु नहीं दिए, तो मैं गुरु का जो कार्य मैं करूंगा। शिव जी का ही भक्त था वो, लेकिन श्राप दे दिया शिव जी ने कि 10,000 बार जन्म लेगा तू। अब ये महाराज जिनके भक्त वही श्राप दे दिए, शिव जी ने श्राप दे दिया। अब वो जो गुरु जी थे जिनका अपमान किया था, वो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, प्रभु यही कर हो ही परम कल्याण। हे प्रभु, ये श्राप बहुत दुख देगा, इसको बहुत दुख देगा, इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए और इसका परम कल्याण हो वो कृपा करिए। तो बड़े प्रसन्न हुए शिव जी, बोले कि ऐसा गुरु शिष्य ने ऐसा सताया मूर्ख होने के कारण, लेकिन ये शिष्य का कल्याण चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव की प्रार्थना से मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे कार्य से तो मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट हुआ, तुमको मैंने श्राप दिया। शिव जी ने कहा, मैंने श्राप दिया, दंड दिया, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव की दयालुता, कृपालुता, क्षमाशीलता को देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूं। अब मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, सो स्वल्प नहीं व्यापई सोई। मतलब जन्मने और मरने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन ये जो श्राप तो मेरा खत्म नहीं होगा, जन्म तो बार बार 10,000 बार लेना पड़ेगा, लेकिन अब न जन्म लेने का कष्ट होगा न मरने का कष्ट होगा। और इसके बाद फिर तुम्हारे गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर और फलीभूत होगी और फिर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ोगे। तो ये शिव जी ने जो अपने ही शिष्य, अपने ही भक्त को कठोर दंड और श्राप दिया,
उस कथा को आप पढ़ो, तब समझ में आ पाएगा कि शिव जी किसके ऊपर कृपा करते हैं। उनके गुरु के ऊपर कृपा किया, प्रसन्न हुए, और अपने भक्त के ऊपर नाराज हुए। उन्होंने कहा तू बहुत गलत है, गुरु का अपमान करता है और अपने को अहंकार में डुबाए हुए अत्याचार कर रहा है, शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है। तो उस कथा को आप पढ़िए, तब समझ में आ जाएगा कि कौन वैष्णव है, कौन अवैष्णव है, शिव जी की कृपा किसके ऊपर होती है। श्री राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि गोपाल शस्त्र नाम का पाठ जो करते हैं तो उसमें वाचिक या उपांशु या मानसिक का ज़्यादा फलदायी कौन सा है? फलदायी वाचिक है। मानसिक करोगे, मन कहेगा कि हाँ चल रहा है, और मन पहुंच जाएगा बाजार में। बाजार में मन घूम रहा होगा और कुछ देर बाद याद आएगा, कहोगे हाँ हाँ पाठ कर रहे थे, क्या किया कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए वाचिक पाठ करना, मानसिक पाठ नहीं चलेगा। मानसिक सेवा की जा सकती है, भगवान की सेवा। वस्तु नहीं अपने पास, ठाकुर जी दूर हैं, मंदिर अपना पास में नहीं, मानसिक सेवा कर लो, लेकिन पाठ बोल बोल के करो। राधे राधे। मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुदेव कि तृण से नीच कैसे माना जाए या अहंकार गलित कैसे हो जाए जी? हाँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अपने को तिनका से छोटा मानो और मानने के साथ साथ जानो भी, और वृक्ष से ज्यादा सहनशील अपने को बनाओ, और सम्मान पाने की नहीं, सम्मान देने की आदत डालो, तब तुम्हारा कीर्तन सिद्ध हो जाएगा और तब तुम भगवान के भक्त हो जाओगे। ये भगवान, ये स्वयं बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम कीर्तन में सिद्ध कैसे होगे, अर्थात भक्ति सिद्ध कैसे होगे। तिनके छोटा अपने मानो। मान लो कोई व्यक्ति बड़ा भारी पहलवान है, रात को खूब भरपेट ठूसम ठूस खाना खाया और सो गया, और सवेरे फालिश मार दिया। अब पहलवानी चलेगी कुछ? बिस्तर पर करवट नहीं बदल पाएगा, उतर ही नहीं पाएगा, मक्खी तक तो उड़ा नहीं पाएगा, मारेगा क्या किसी को? पहलवानी खत्म, मक्खी तक नहीं उड़ा सकता है। इसलिए तिनके से छोटा मानना ही समझदारी है। और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनाओ अपने को, तो तुमको क्रोध नहीं आएगा, तुम सब तपस्वी हो जाओगे। कोई सता रहा है, सहन कर लिया, वृक्ष जैसे पेड़ सहन करता है, पत्थर मारा फल देता है, ऐसा सहनशील। ये तपस्या की बात है। अहंकार से मुक्ति हुई, तपस्या से, तपस्यामय जीवन हो गया। और सम्मान का, जो सम्मान की भूख रहती है, अरे हमको कोई प्रणाम करे, हमको कोई बड़ा बतावे, ये सब से मुक्ति मिल जाएगी जब दूसरे का सम्मान शुरू कर देना कर लग जाओगे। सम्मान देना शुरू कर दोगे तो लेना खत्म हो जाएगा, लेने का मन नहीं होगा, अर्थात देने की आदत हो जाएगी, मंगतापना छूट जाएगा, दातापन अपने आप प्रकट हुआ अंदर। तब कहते हैं कि भगवान के कीर्तन का संपूर्ण लाभ मिलेगा। राधे राधे। अगला क्वेश्चन है गुरुदेव कि हम दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में भजन, इस सांसारिक जीवन में कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान को जब अपना मानेंगे और उनसे प्रेम करेंगे, बिना प्रेम नहीं भगवान मिल सकते हैं। केवल एक ही चीज है जो भगवान को वश में करता है, वो है प्रेम। बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो प्रेम कब भगवान से होगा? जब और कहीं प्रेम नहीं किया जाएगा। जब प्रेम सबसे है तो भगवान भी उसी लाइन में बैठा दिए गए हैं
कि हम भाई सबसे प्रेम करते हैं, भगवान से भी करते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो भगवान को छोड़ देंगे और व्यवहार वाले जगह पर प्रेम करने लग जाएंगे। तो ये प्रेम वाला रास्ता ही नहीं है। प्रेम के रास्ते में केवल एक ही होंगे, उस लाइन में दूसरा कोई नहीं होगा, वो होंगे केवल अपने प्रभु। इसी को अनन्य कहा जाता है, अनन्यता, अन्य का अभाव हो जाना। इसका सदा ध्यान रखें कि हमारा प्रेम इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हम जिसको चाहें उसको देते रहें, ये केवल ठाकुर जी के लिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।